हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा कर जब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ हैं सब लोग अच्छे होंगे कान्हा जी के पास से। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और देख लीजिए अंधेरा है और अभी सब सो रहे हैं। 5 भी नहीं बजे ढंग से, 5 बजे में कम से कम 5 मिनट बाकी है। और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो उठ के सोचा लेटने से अच्छा है कि उठ जाऊँ, ब्रश करूँ और जाऊँ बच्चों के लंच बनाऊँ। आज टाइम से बन जाएगा, भागम भाग नहीं रहेगी। तो आज बना रही हूँ बच्चों के। बच्चे सिर्फ आलू ही खाते हैं। बीटू मेरा आलू इस समय, बियन मेरा आलू खाता नहीं है। और भिंडी दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, सब्जी खाते नहीं हैं। और आज सोच रही हूँ फ्रेंच फ्राई की सब्जी बनाऊँगी। तो मैंने आलू को काटा और बस इससे फ्रेंच फ्राई करते हैं। तो आलू को मैंने फ्राई कर लिया, उसमें से हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च मिला दी। और बच्चों बल्कि आज भैया बेटू खा लिए लंच। आज बहन बेटू को लंच जो उससे बना के दिए थे तो आज उन्होंने टिफ़िन फिनिश कर ली थी। तो अब जा रही हूँ घर का काम करने। बच्चे स्कूल यहाँ से लेके दीदी कमरे तक का। और आज आयु स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत हो गई है ख़राब। यहाँ से कम 7 किलोमीटर जहाँ आयु स्कूल है उसकी वहाँ पड़ता है। दीदी को लाना छोड़ना पड़ता है। 3 दिन स्कूल गया और उसकी हो गई तबीयत ख़राब, उसको लूज मोशन हो रहे हैं। आज मैं बोली दीदी उसको स्कूल मत भेजो आप, क्योंकि वो स्कूल जाओगे और वो बच्चा नहीं बताएगा, उसको परेशान हो जाएगा, तो बल्कि उसको रेस्ट करने दो। बोली दीदी कि अगर आज नहीं जाएगा तो फिर कल छुट्टी है, फिर 2 दिन और छुट्टियाँ हैं, फिर मंडे से जाएगा। मंडे को जयंती है, कोई मंडे को भी छुट्टी है। तो बोले दीदी ठीक है, हो गया, अभी छोटा है, मत भेजो। तो आज आयु स्कूल नहीं गया है। आयु नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मुझे नहाना है तो जा रही हूँ, मैं नहाऊंगी। और आज मेरी मम्मी आ रही हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं नहा लूँ। और मम्मी आती है ना तो क्या बताऊँ, मम्मी आती है। मम्मी को मैंने ही फ़ोन करके, पापा से फ़ोन करके बोला था मम्मी भेज दीजिए 1-2 दिन के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ तो मम्मी से मिल लूँगी। फिर पता नहीं, मेरा प्लान था ना कि मई में मैं मैके चली जाऊँगी। तो अब तो नहीं जाना होगा। अब तो बीटू को दिखाना है मुझे। मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है तो मुझे अपने बीटू को दिखाना है। तो वही है। फिर घर का काम हुआ। और दीदी आज ये थी कि दीदी थी तो झाड़ू पोछा दीदी इधर का कर ली थी, मैं इधर का कर ली थी, तो काम जल्दी हो गया था। तो बस हो गया। जब दीदी रहती तो हम दीदी मतलब कि कुछ बातें किए फिर काम किए, कुछ बातें किए काम किए, तो काम का पता ही नहीं चलता है, काम भी लेट होता है। और फिर तो हो गया ऐसे ही, काम तो सारा दिन पड़ा रहता है। अभी हो रहे हैं 10:30। आज मैं नहा के फ्री हो गई हूँ तो जा रही हूँ पूजा करने। और देख लीजिए मैं पूजा जैसे भी करती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताया करिएगा। मैं ठाकुर जी कैसे तैयार करती हूँ सब कुछ बताया करिए। आप मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं ना तो आप वही बताएंगे तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी प्लीज़। तो आज कुछ मतलब फ्रूट्स कुछ भी नहीं है, तो सोचा कि लल्ला को सबसे पसंद क्या रहता है, मलाई। तो लल्ला को मलाई और चीनी का भोग लगाया है। और हाँ, बिना लल्ला को, सभी को पता है बिना तुलसी का भोग उनको नहीं लगता है। तो देखिए मैंने स्वास्तिक कप बना लिया, अच्छे से बनाती हूँ। और पहले मुझसे गलतियाँ हो जाती थी तो उसको इग्नोर करिएगा। ये देखिए मेरे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं बिल्कुल। और देख लीजिए, सच बता रही हूँ, जब से मेरे जीवन में कान्हा जी आए हैं ना तो इनको देखती हूँ नहीं, मेरा जीवन कान्हा जी को मैंने सौंप दिया है कि प्रभु जिस राह ले जाना, जैसा भी करना। अब मेरे जीवन में से बुरा कुछ होगा नहीं। और आप हो तो आप सब कुछ, बुरा तो जो होना तो हो गया, लेकिन अब आप आए हो मेरे जीवन में, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो मम्मी आई तो हो गया। दीदी बोली कि ऐसा रोना नहीं, मम्मी को देखती तुम रोने लगती हो। फिर मम्मी भी 7 दिन रोती रहती हैं तुम लोग, तो रोए मत, रोना नहीं। तो ऐसा नहीं रोई। मम्मी को देखी, मम्मी को बिल्कुल मतलब वेलकम अच्छे से किया कि मम्मी आइए और बैठिए। दीदी गई थी मम्मी को लेने तो हो गया, मम्मी आ गई हैं। और मम्मी आते ही बहुत अच्छा लग रहा है। वो सच बताऊँ, मम्मी से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस बार मम्मी को काफ़ी दिनों बाद मम्मी, मतलब कि मम्मी आती रहती है मेरी बीच बीच में मिलने। सबसे अच्छी बात यह है कि मम्मी, जब मैं फ़ोन बोलूँगी ना मम्मी आ जाओ, तो मम्मी आ जाती है मिलने। तो अब हो गई है। अब मैं मम्मी को सोच रही हूँ क्या बना के दे दूँ। तो मम्मी बोली, दीदी बोली पहले चाय बना दो। तो मैं बोली दीदी चाय तो बनाऊँगी, पहले मम्मी को कुछ दे दो खाने के लिए तो खा लें। तो मम्मी आती है ना यार, मेरी सब कुछ लेके आती हैं कि बेटियां के यहाँ, बेटी के यहाँ जाएँ तो कुछ ना खाएं, तो हर एक चीज़ लेके आती हैं। तो बस हो गया। और अब मम्मी के लिए जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी। तो बोली दीदी चाय दे देते हैं, आई हैं सफ़र करके, चाय दे देते हैं, फिर कुछ ना कुछ बना के खिला देंगे मम्मी को। तो बस हो गया। अब चाय चढ़ा दिए, मम्मी के पास बैठे बात किए और पापा जी के बारे में पूछे कि पापा जी कैसे हैं। तो मैं बोली कि पापा जी ठीक हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो तुम। और इस समय घर में हमारे यहाँ मायके में काम लगा हुआ है। तो पापा, अच्छी बात यह है कि पापा मेरे खाना वाना सब बना लेते हैं।
बना लेते हैं। और मैं और मम्मी बैठे थे तो बात कर रहे थे, और उसी वे मतलब कि आगे आ गए स्कूल से। तो आज्ञा को हमने बच्चों को नहीं बताया था कि नानी आने वाली हैं, तो बच्चे नानी को देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गए सभी बच्चे। तो आए मतलब मेरी मम्मी ये है ना कि बच्चों के पाँव छूती हैं, मम्मी को पता नहीं क्या लगता है, मम्मी बोली कि कन्या है इनके पाँव छूना चाहिए। तो देखिए बच्चों नानी को देख के बच्चे इतने खुश होते हैं। मेरे बच्चे तो सबको देख के खुश होते हैं, चाहे दादी हैं, चाहे पप्पा हैं, चाहे नानी हैं, बहुत खुश सभी। मतलब ये है ना B1 B2 अनन्या आ गया, कोई भी मेंबर आता है सबको देख के बहुत खुश होते हैं। तो अब हो गई, मम्मी आई तो दोपहर खाना पीना बात हो हम लोग किए, ऐसे बात पूरी दोपहर ऐसे ही गई। और जब मम्मी आती तो मम्मी को, मेरी मम्मी मुझे देख के बहुत रोती हैं, क्योंकि मम्मी को लगता है कि मैं बिल्कुल अच्छे से रहूँ, तैयार रहूँ, हर एक चीज़ रहूँ। मम्मी मुझे ऐसे देखती है ना तो मम्मी बहुत रोती है, लेकिन मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती है, कोई इच्छा किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होती। सच बता रही हूँ, मम्मी बोलती कि तो अच्छे से रहा करो, तैयार होके रहा करो, लेकिन भगवान कसम मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती करने की। तो बस हो गया, फिर चाय वाय बनाई, दोपहर शाम को चाय बना के पी। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मम्मी मेरे पास बैठी है, प्रॉपर मेरे पास मम्मी यहीं बैठी है बगल में, और देख रही हैं। और हम लोगों ने खाना पीना खाया, और आज का दिन ख़त्म हो गया। जल्दी से ब्लॉग, मतलब आज ब्लॉग बहुत कम शूट किया, नहीं कर पाए। तो बस आज का दिन ख़त्म हुआ। और दोपहर में मतलब शाम को हम लोगों ने बनाया सब्ज़ी रोटी, और सब लोगों ने खाया पिया। अब बीटू ज़िद कर रहा है सोने के लिए, तो बीटू को सुलाऊंगी, और B1 भी सोएगा क्योंकि बच्चे टाइम से सो जाते हैं, उसको सुलाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे, सदैव प्रसन्न रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, खुल के जिए अपनी ज़िंदगी, और देने को भाव रखिए। जो आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से कभी मत पीछे होइए। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।